प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया में एंट्री होगी महंगी। 52 साल बाद बढ़ेगा शुल्क, न्यूनतम 200 रुपए होंगे। हिमाचल प्रदेश के अभ्यारण्य और नेशनल पार्कों में प्रवेश अब महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने यहां लोगों के प्रवेश और फिल्म शूटिंग की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 मार्च को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और शुल्क बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। वन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेजा है। प्रदेश में कुल 24 प्रकार के शुल्क हैं, जिनमें प्रवेश शुल्क, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग व शोध कार्य आदि शामिल हैं। वन विभाग ने वर्ष 1974 में इन शुल्कों को निर्धारित किया था, जिसके बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बंदरोल में खतरे में करोड़ों रुपए से बने भवन, आखिर अचानक क्यों दरका पहाड़। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भूस्खलन की घटना ने झकझोर कर रख दिया। खिली धूप के बीच अचानक से पहाड़ी धसी और एक भवन भरभरा कर गिर गया। अब साथ लगते होटल व अन्य भवन भी खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन ने इन्हें खाली करवा दिया। कुल्लू के बंदरोल क्षेत्र में यहाँ भूस्खलन पहली बार नहीं हुआ। 3 साल पहले 2023 में भी यहाँ भारी भूस्खलन हुआ था। वर्ष 2023 की बाढ़ के बाद से ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा लगातार दरक रहा है। यदि प्रशासन ने इस भू कटाव को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए तो न केवल पर्यटन से जुड़ी संपत्तियां बल्कि करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन से बन रही सरकारी इमारतें भी नष्ट हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार 65 वर्ष करेगी सेवानिवृत्ति की आयु। प्रोफेसर व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए प्रावधान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए अगले 3 वर्षों के लिए उनकी सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने पर किसी भी स्तर पर पदोन्नति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सीबीएसई स्कूल्स में अध्यापकों के 808 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूल में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन स्कूल में संगीत अध्यापक, ड्राइंग टीचर, संस्कृत अध्यापक व फिजिकल एजुकेशन टीचर के 118 पद, हिंदी अध्यापक के 151, इतिहास के 86 व भूगोल के अध्यापक 99 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर लिंक 17 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से लेकर 8 मई रात 11:59 तक खुला रहेगा। रोहतांग, भरमौर, पांगी की चोटियों पर बर्फबारी। भरमौर पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। दोपहर बाद मौसम के करवट बदलने से रोहतांग और भरमौर पांगी की चोटियों में बर्फबारी हुई। कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी, शिमला में बादल बरसे। अन्य जिलों में धूप खिली रही। भूस्खलन से भरमौर पठानकोट हाईवे बंद हो गया। अटल टनल रोहतांग के लिए साधारण वाहनों की आवाजाही भी बंद है। सिर्फ 4x4 वाहन ही भेजे जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ। पंचायत चुनाव हाईजैक करने की कोशिश कर रही सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन रोस्टर के बदलने से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से जारी बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले तो 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए तो धांधली का नया खेल शुरू कर दिया। सीबीएसई स्कूल में एडमिशन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह। सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राज्य के 151 सरकारी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न लागू करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए और पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूल में छात्र प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि इन सभी स्कूल में तीनों शैक्षणिक संकाय मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स शुरू किए जाएं।
हिमकेयर के अंतर्गत पैकेज भुगतान में बदलाव, योजना को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि हिमकेयर योजना को और सशक्त बनाने के लिए इसमें अनेक गुणात्मक सुधार किए गए हैं। इससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी। हिमकेयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों के द्वारा उपभोग्य सामग्रियों तथा वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाएगा। घर घर पाइप से गैस पहुंचाएगी सरकार, 13,000 घरों तक बिछाई पाइपलाइन। प्रदेश सरकार एलपीजी पर निर्भरता खत्म करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में ऊना जिले में लगभग 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रही हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आरडी नजीम ने यहां आज राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी। शिमला में क्लाइमेट फाइनेंस पर मंथन, विकास योजनाओं को मिलेगी नई दिशा। जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरों को सतत विकास की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी शिमला में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये इंसेप्शन वर्कशॉप क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु से जुड़े कार्यों के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता तक स्थानीय स्तर पर पहुंच मजबूत करने पर केंद्रित रही। कार्यक्रम में नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल के साथ आयुक्त भूपेंद्र अत्री और सभी एचओडी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गर्मी में इस बार मत छोड़िएगा घूमने का मौका, आईआरसीटीसी कराएगा शिमला मनाली की सैर। बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने पर अगर आप पहाड़ों की सैर करने की योजना बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम को जरूर याद कर लें। इस गर्मी पर्यटकों को शिमला मनाली सहित कई मनोरम स्थलों की सैर कराएगा। आईआरसीटीसी की यात्रा 30 अप्रैल को प्रारंभ होकर 6 मई को समाप्त होगी। 6 रात व 7 दिन की यात्रा का पैकेज आईआरसीटीसी ने गुरुवार को लॉन्च किया। ऊना में ढाबे की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई 3 युवतियां। हमीरपुर ऊना नंगल मार्ग पर एक ढाबे की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ ऊना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। एसआईयू ऊना के प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वीरवार को दोपहर ढाबे पर अचानक छापेमारी कर जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई से इलाके के ढाबा संचालकों सहित आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बनने का सुनहरा अवसर, 17 को होंगे साक्षात्कार। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल को सुबह 11 से उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलो के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। सोलन के आंजी में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 गंभीर घायल। सोलन जिले के समीप आंजी क्षेत्र में गुरुवार एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब किन्नौर की ओर से आ रही एक गाड़ी सड़क किनारे खड़े सिरमौर नंबर के ट्रक से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।